पर ये खोज लाना उदयवीर सिंह, ये किससे जुड़े हैं, किसकी शय है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है क्या? आज के युग में तो 2 मिनट में पता लग जाता है, सबकी पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जन्म पत्री सामने आ जाएगी। संदीप जी, ये केवल ये कह देना कि ये सिर फिरे हैं, 2 कौड़ी के हैं, पागल हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये तो इनको सह देने वाली बात है। ये आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। आपराधिक कृत्य करने के लिए कानून है, वो कानून इतना शिथिल है। शर्म की बात तो ये है कि देश के इतने बड़े अफसर को, जो देश का अफसर पूरी भारत सरकार को रिप्रेजेंट करके घोषणा कर रहा है, उसको गाली देने पर, उसके साथ बदतमीजी करने पर उसका अपना अकाउंट बंद होता है, इन पर कार्रवाई नहीं होती। बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, आप थोड़ा पीछे चलिए। इन ट्रोल्स के अगर अकाउंट्स को थोड़ा खंगाल लेंगे पीछे, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये किसके लिए करते हैं, क्योंकि जो बात कह रहे हैं वो किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, ये तो क्लियर हो जाएगा। मैं 2-3 घटनाएं याद दिला के आपको आगे बढ़ूंगा अपनी बात पे। गौरी लंकेश मृत्यु के बाद क्या क्या कहा गया, बड़े देश के बड़े पद पे बैठे लोग फॉलो करते थे उन गाली देने वालों को। रामवीर सिंह बिदुड़ी सांसद ने सदन के अंदर क्या क्या कहा, एक सांसद को कोई कार्रवाई, कोई माफी, कुछ नहीं। रामवीर नहीं, रमेश जादे और क्या वाली बहस भी आपको नाम करेक्ट कर दूं, रमेश बिदुड़ी। हाँ रमेश, सॉरी मैं करेक्ट कर रहा हूं। ट्रोल आर्मी पूरी की पूरी बनाई गई है, ऐसा उन्मादी माहौल बनाया गया है। सरकार के नेताओं को कोई गाली देता है तो कार्रवाई होती है, विपक्ष के नेताओं को कोई गाली देता है तो नहीं होती। और ऐसा नफरती माहौल पैदा किया गया है। आप याद करिए, नेहरू जी अटल जी के संबंध, अटल जी ने सदन मांग की, नेहरू जी ने बुलाया। आज कोई सदन बुला दे तो ये पाकिस्तान से मिला है। नेताजी अटल जी के संबंध, एनडी तिवारी अटल जी के संबंध, एनडी तिवारी नेताजी के संबंध, और अखिलेश जी और उनकी अपोजिशन के संबंध। अगर अपोजिशन लीडर कुछ कहता था तो ये माना जाता था कि इतना बड़ा नेता हमसे कह रहा है, इसका मतलब ये बात गंभीर है। लेकिन आपने ये ट्रोल आर्मी जो पैदा की थी, जो दिन रात गाली दे रही थी, जिसको इतना उन्माद में पैदा कर दिया आपने कि बस आज पाकिस्तान में, आप अमित शाह साहब का भाषण याद करिए, सबसे ज़्यादा वही चल रहा है सदन में कि पिछली बार 3 दिन पहले सीज फायर कर दिया, वरना पीओके हम अब ले लेते। माननीय मोदी जी का भाषण चल रहा है लगातार कि पाकिस्तान, अमेरिका की क्या भूमिका है, कौन होता है अमेरिका। अब 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। देखिए, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, हमने कितना मुंह तोड़ जवाब दिया नहीं दिया, उसमें आपकी राजनीति भी हावी होगी। लेकिन 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर भी किए हैं। पर इन डिजिटल आतंकियों का क्या होगा? सवाल यहां पर यह भी है, या ये गैर जरूरी सवाल है उदयवीर? मैं वही कह रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल जरूरी सवाल है। आप समझिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो? अब आप ये बताइए, आपने उन्मादी पैदा कर दिए, इन पे सख्त कार्रवाई की जरूरत है। होगी, हम पीछे हट जाएंगे। हिमांशी नरवाल, उनका पति शहीद हुए, उसी समय क्या गंभीरता से लिया उस विषय को, कितनी खराब बातें की गई। तो मुद्दा यह है कि आपने जिन लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है, और पहली बार विपक्ष ने आंख बंद करके सरकार को पूरा अपना समर्थन दिया, और अभी तक कोई सवाल सीधा नहीं पूछा है। तो सरकार की जिम्मेदारी है वो आके लोगों को विश्वास मिले, जिस विश्वास के साथ उसको समर्थन किया गया है वो सबके बीच में बैठ के बात करे। और पार्टी पर मोहम्मद शारिक हैं, नुहू वासी हैं, हरियाणा के नुहू में रहते हैं। उदयवीर, एक बार सुनिए ना, इनका बड़ा जायज सवाल है। लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ थी, लेकिन ट्रोल आर्मी देश के विदेश सचिव के खिलाफ पड़ी है। अरे हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अपने विदेश सचिव से लड़ने के लिए बैठे हैं क्या हम यहां पर? नहीं, बिल्कुल ये जो भस्मासुर पैदा किए हैं, ये समझ नहीं रहे कि ये अपना उन्मादी एजेंडा चलाने के लिए हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं, हिंदुस्तान के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय हित जो है उनका नुकसान कर रहे हैं। तो ये मूल मुद्दा ये है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।